अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइना की बुलेट ट्रेन में बिजनेस क्लास के फीचर्स। अभी ट्रेन की स्पीड है 173 किलोमीटर पर आवर और ये नीचे नहीं गिरने लग रहा। Time you booked the ticket. Do you remember how much did you pay for the ticket? 100 for every person, but we are business seat. Did you ever sit in business class before? Yeah, Where? online. मैं मेरी दोस्त को बोला, मैं बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। You see this first video? Wow! Oh my god! It's like for some pets to eat. What's this? What's this? चावल भी लोगों ने यूज करे ये दीवार कंस्ट्रक्ट करने में। मतलब देखो कुछ भी नहीं मिलता था मटेरियल चिपकाने के लिए, तो बीच में वो स्टिकी राइस लगा देते थे। Look at that! 207 kilometers per hour. It's still slow. कुछ ऐसी दिखती है भाई चाइना की समर वेकेशन, जब लोग आते हैं घूमने चाइना के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे। Namaste. Welcome to the Great Wall of China. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड चाइना में। जी हाँ, वक्त हुआ है सुबह के 6:30 और जस्ट अभी मैं उठ के बाहर निकला हूँ। आज अपन का जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जाके आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। चाइना देश की कैपिटल सिटी बीजिंग में मैं फिलहाल हूँ और इंतजार कर रहा हूँ अपनी टैक्सी का, क्योंकि मुझे पहुंचना है अभी इनके एक रेलवे स्टेशन। और चाइना देश के बारे में हालांकि हमें न्यूज के थ्रू काफी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत कम ही लोग चाइना में एक्चुअली आके इस देश को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बहुत ही अलग मेरा इधर एक्सपीरियंस रहा है और मान लो कि एक अलग से ही दुनिया ही है, एक अलग ही कॉन्टिनेंट है यूं समझ लो। हालांकि इंटरनेट पूरी दुनिया को बेसिकली कनेक्ट करता है, लेकिन इनका अपना यूं समझ लो अलग इंटरनेट है, अलग इकोसिस्टम है, जिसमें इनके अपने ही अलग मैप्स है, अलग सर्च इंजन है, अलग सोशल मीडिया है, अलग टैक्सी की ऐप है, ट्रांसपोर्टेशन की ऐप से सारी चीजें अलग है, जो मोस्टली सिर्फ चाइना में ही काम करती है। और गूगल की जितनी भी सर्विस होगी प्लस मेटा की जितनी सर्विसेज होगी, मोस्टली सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलती, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें अलग है। तो हालांकि इतना डेवलप्ड है देश, पर बहुत ही अलग फील होता है इधर। जी हाँ, ये आ गई अपनी टैक्सी। इधर ऐप चलती है टैक्सी की दीदी, DI ऊबर वगैरह नहीं चलती, इनकी अपनी ऐप्स है। बैठते अंदर। नि हाओ। नो चाइनीज, सॉरी। अंग्रेजी भाषा यहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। और बीजिंग सिटी का अगर आप मैप देखोगे ना, तो ऐसे सर्कुलर रिंग्स है खूब सारी सिटी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ पे नॉर्थ है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, सेंटर किधर सीक होएगा। सिटी के मैप के हिसाब से अपन है अभी बीजिंग सिटी के साउथ सीक में, साउथ ईस्ट सी में। और अभी अपन जाने लग रहे हैं बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन, जिसे शायद बीजिंग बे बोलते हैं, पता नहीं इनका चाइनीज में क्या नाम है। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, खूब सारे रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट भी नए वाला जो है वो साउथ में है, लेकिन अब अपने को जाना है नॉर्थ के डायरेक्शन में। अपन ट्रेन भी ले सकते थे मेट्रो, लेकिन टाइम कम है, क्योंकि मेरी आज है बुलेट ट्रेन यहाँ से ग्रेट वॉल की। बुलेट ट्रेन कैसे कराई, कितनी कराई, वो सभी चीजें अपन आगे चल के जानेंगे। और पहले निकलते हैं एक बार यहाँ से बाहर। इस कॉम्प्लेक्स में मैं रुका हूँ, यहीं का एक चाइनीज बंदा मेरे को होस्ट करने लग रहा है। पहले मैं होटल में रुका था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप जानते हैं चाइना में एज ए टूरिस्ट या फॉरनर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है भाई, अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते और भाषा नहीं बोलते। स्पेशली अगर आप चाइनीज पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बहुत परेशानी होने वाली है। और अगर आप किसी को जानते नहीं। फाइनली मेरा एक दोस्त बना एरिक, जिसने मेरी बहुत मदद करी। बोला तू होटल छोड़ मेरे घर रुक जा। उसने अपने घर पे मुझे अपना एक एक्स्ट्रा कमरा दे दिया जो खाली था। काउच सर्फिंग के थ्रू मैं भाई के पास रुका और काफी मदद हुई। रेलवे स्टेशन। ओके ये आ गए भाई अपन बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन। इधर से गाड़ी रोकते गए, उतरते हैं। ओके भाई पता नहीं क्या कहने लग रहा है, कह रहा रुको, फिर कह रहा उतरो। बाय। इधर लोगों को इंग्लिश में सिर्फ बाय बाय बोलना आता है जहाँ तक मैंने जाना है। बाकी सुबह के 7 बजे धूप देख सकते हो आप कितनी तिखी हो रखी है। पैसे ऑलरेडी पेड थे, मैंने ऐप से कराई थी तो वो कट जाएंगे। अली पे यहाँ की एक एप्लीकेशन है जो पेमेंट्स के लिए हर जगह यूज होती है, वीचैट और अली पे। वो मेरे बैंक कार्ड से लिंक्ड है अली पे। बाकी आप लोगों ने शायद सुना भी हुआ कि भी ग्लोबली कई लोग चाइना को पसंद नहीं करते इतना। मैं भी अपन स्पेशली इंडियंस है तो अपने
पॉलिटिकल रिलेशंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो मेरा भी कभी से ना ऐसे मन सा नहीं करता था इतना कि भी चाइना जाऊँ देखूँ। पर इतना ट्रैवल करे बाद ना, चाइना मेरी 99th कंट्री है। इससे पहले मैं सारे कॉन्टिनेंट्स में जा चुका एक्सेप्ट एंटार्क्टिका ऑब्वियसली। तो मैंने देखा यार अफ्रीका का इन्फ्लुएंस जगह जगह, आप लोगों ने मेरी वीडियोस के थ्रू भी देखा होगा। अफ्रीका गए थे अपन, जगह जगह मतलब चाइनीज कार्स आई हुई है। पैसिफिक में अपन गए थे। ऐसे ऐसे देश है, रिमोट से रिमोट देश, जिधर कोई जाता ही नहीं, लीस्ट विजिटेड कंट्रीज है दुनिया की। और उन कंट्रीज में चाइनीज रेस्टोरेंट्स है जगह जगह, इतने सारे चाइनीज सामान, चाइनीज सुपरमार्केट्स। तो इतना इनका इन्फ्लुएंस देख के ना मैं चाहता था कि जाके देखूं भैया ऐसा क्या है चाइना में। और फाइनली जब आया ना, तो आके मुझे भी रियलाइज़ हुआ यार ये सही में काफ़ी एडवांस देश है। दुनिया का ग्लोबल लीडर चाइना 5G में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ई कॉमर्स में, हाई स्पीड रेल में, ऐसे ही नहीं है। असली में यहाँ पे आके ये चीज़ फील होती है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है सारा, साथ में हरियाली भी है, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसी खुली खुली बड़ी बड़ी रोड, सारा इतना मैनेज। अब जैसे मैं टैक्सी लेके आया, मेरा बिल आया 40 युआन, चाइनीज़ युआन। 1 युआन में इंडिया के 12.25 रुपये होते हैं। रेन मिन भी बोल देते हैं चाइना की करेंसी को। तो 40 रेन मिन भी या 40 युआन मेरा बिल आया, तो अपने इंडिया के बने 450 500 रुपये। लेकिन 30 किलोमीटर का सफ़र था टैक्सी का। वहीं अगर अपन मेट्रो में आते तो 4, 5, 6 युआन ऐसे लगते, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी दूर गए हो। पर एनीवे आपने देखा यार रास्ता कितना खुला था, बड़ा था। ये कौन है? इस लड़की को तो मैं जानता हूँ। आई थिंक आई नो यू। What's your name? Tammy. Tammy, I know you. What are you doing here? What a coincidence. What are you doing here? We are going to the Great Wall. I thought we just randomly bumped into each other. No. तो भाई ये सामने है बीजिंग नॉर्थ का रेलवे स्टेशन। आई एम सॉरी, आई वाज डूइंग अ बिट ऑफ रिकॉर्डिंग सो आई डिडंट कम, आई वाज अबाउट टू कम। तो भाई मेरे को आना था गेट 1F पे। मेरे साथ टैमी जो मेरी दोस्त है यहाँ पे बीजिंग में, मेरे को जिसने घुमाया था 2 दिन पहले, वही मेरे को ग्रेट वॉल भी लेके जाने लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ टूरिस्ट काफ़ी परेशानी हो जाती है काफ़ी चीज़ें समझने में। अभी अपन आगे बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन में, ये गेट है 1F, इसके एंट्रेंस पे मुझे जाना था। टैमी ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रही थी। और आज की वीडियो में आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अच्छे से दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। चलो चलते हैं अंदर। इसको बेचारी को दुखी कर दिया मैंने इतनी देर से। यू हैव द टिकट्स राइट? यू हैव द टिकट्स इन योर फोन राइट? Yeah. So I'm supposed to put my passport here? Yeah. Okay. भाई देखो कितना रेलवे स्टेशन पे आती है अपना पासपोर्ट रखना इधर। अब मेरी फोटो आएगी। वो वाली मशीन चाइनीज आईडी की थी, पासपोर्ट के लिए इधर आना है। What's the platform? जी, that's the train number, but okay. वो टीवी स्क्रीन है उधर देखना है। 7:46 की ट्रेन है हमारी और अभी वक्त हुआ है सुबह के 7:10। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो कहीं बैठ सकते हैं। मैं तो पासपोर्ट लेके ही नहीं आने लग रहा था। अच्छा हुआ इसने मुझे सुबह मैसेज कर दिया कि आता हुआ पासपोर्ट ले आइयो। मैं साथ ले आया, क्योंकि इधर गेट पे और कोई फॉरनर मेरा दिखाई नहीं मेरे को ट्रेन स्टेशन पे। सारे आईडी स्कैन करके जा रहे थे। 1-2 जो मेरे आगे थे वो भी आईडी दिखा के नहीं कर रहे थे, पासपोर्ट वाला मैं ही था। यहाँ से अपन भाई ट्रेन लेके पहुंचेंगे बादलिन, राइट? द नेम ऑफ द स्टेशन वेयर वी आर हेडिंग टू, इट्स कॉल्ड बादलिन समथिंग, राइट? बादलिन। और हाई स्पीड रेल की टिकट कराई है। टाइम यू बुक द टिकट, डू यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे फॉर द टिकट? 100 for every person, but we are business seat. How long is the journey? 30 minutes. And how much was the cheapest ticket for, like, second class? Do you remember the price? 20. Why would you pay like 100 yuan for 20 minutes of journey? That's We bought the ticket so late, sold out, so we are the business. so the second class tickets were sold out? Yes. That's why. तो यहाँ से बादालिंग जो जगह है ना, जो स्टेशन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, वो वैसे तो 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चलती है बीजिंग से अलग अलग स्टेशन से। अभी हम बीजिंग नॉर्थ स्टेशन से बोर्ड कर रहे हैं। एक चिंगी करके स्टेशन है, उधर से भी चलती है। तो इधर से 22 मिनट का सफ़र है ये। 60-65 किलोमीटर 22 मिनट में पहुँचा देती है ये हाई स्पीड ट्रेन। और हमने जो टिकट ली है वो है 100 चाइनीज़ युआन कुछ की, मतलब एक जने की 1200 रुपये मान लो। और अगर सेकंड क्लास में हम सफ़र करते तो वो सस्ती थी, 20 युआन की थी, मतलब 250 रुपये की। लेकिन भाई बहुत महंगा, इसने मेरे को बताया नहीं था इतनी महंगी। बोल रही थी मैं टिकट बुक कर लूँगी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ऐप सारी चाइनीज़ में मेरे से होने नहीं लग रही थी। तो तब मैंने इसे कहा था कि भी कैसे होगी बता दे। ये बोली कोई नहीं मैं कर लूँगी, तू रहने दे। अभी इसने करा दी वो बिजनेस क्लास वाली इतनी महंगी। और दरअसल आज संडे का दिन है, तो संडे को सारे लोग जा रहे होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने। और चाइनीज़ लोग ही है मोस्टली जो चाइना में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स कम आते हैं। तो चाइना के लोग ही, मतलब इतना बड़ा देश है यार। आप अगर मैप पे देख रहे होगे तो देखो कितना बड़ा देश है, अपने भारत से तो कितना बड़ा है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड।
तो इतना बड़ा है चाइना और इनकी कैपिटल सिटी बीजिंग होगी, ऊपर से वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं बीजिंग में घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूमने के, वो काफ़ी टूरिस्टी और काफ़ी अच्छे से वेल मैनेज्ड है। पर इसी वजह से सारी जो हाई स्पीड ट्रेन की टिकट थी ना वो सोल्ड आउट थी, रात को ही एकदम लास्ट मोमेंट पे बुक करा रहे थे हम। अनाउंसमेंट हुई है चाइनीज़ में कि हमारी ट्रेन की बोर्डिंग स्टार्ट होगी, जाके चेक इन कर लो। देखो लाइन लगी है, सारे लोग वहीं जा रहे हैं मेरे ख्याल। ये स्टेशन बीजिंग नॉर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर की सारी ट्रेन वहीं पे जाने लग रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। यहाँ से बुलेट ट्रेन चलती है चाइना के अलग अलग शहरों की, शंघाई की या जिधर भी आपको जाना है। भाई ये देखो लिखा हुआ है पासपोर्ट होल्डर्स आर एडवाइज्ड टू यूज़ द मैनुअल चैनल। तो मेरे को इस लाइन में नहीं लगना, क्योंकि ये लाइन तो सारी लोकल चाइनीज आईडी वाली लाइन है। दूसरी किसी में जाना है शायद। बट यू डोंट हैव अ पासपोर्ट। Chinese. I scan my ID. But where's the manual channel though? Is it that one? Probably that one work. It's okay. इनमें मशीन है, कोई भी नहीं खड़ा गार्ड वगैरह। इधर गार्ड खड़ा है, अपन इस पे जाएंगे मैनुअल वाले पे। वैसे ये सारे लोग भी आईडी वाले ही है इस लाइन में जो है, मैं ही हूँ पासपोर्ट वाला। आगे भाई बाहर स्टेशन में। और भी किसी देश में मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो घर से बाहर निकलते हुए पासपोर्ट साथ में नहीं लेके जाता, लेकिन चाइना में साथ रखना ही पड़ता है, क्योंकि हर जगह जाने के लिए जरूरत पड़ती है। सिम कार्ड के लिए ही मांगा, इनके टेम्पल ऑफ हेवन किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे वहाँ पे मांगेंगे टिकट के साथ। अभी ये ट्रेन ले रहा हूँ तो भी मांगा, तो हर जगह ना जरूरत पड़ती है, साथ रखना ही पड़ता है। ये अपने सामने बुलेट ट्रेन चाइना की, वन ऑफ द मैनी बुलेट ट्रेन ऑफ चाइना। यूँ भी नहीं की इकलौती है यो, वो देखो साइडों में भी लगी हुई यार, कमाल हो गया। आज से 2 हफ्ते पहले तक मैं बुलेट ट्रेन में कभी बैठा ही नहीं था, और पिछले 2 हफ्ते में मैं 3-4 बार बैठ चुका। लाओ देश में था, वहाँ भी चाइना की बुलेट ट्रेन चलती थी। दिस वन दैट्स द बिजनेस कंपार्टमेंट। चलो भाई अमीरों वाली फीलिंग आएगी 20 मिनट के सफर के लिए बिजनेस क्लास। ये है भाई। इज देयर अ फिक्स्ड सीट? डू वी हैव अ सीट नंबर? Yeah, actually this two. 我是1A 和1F 的。 कोई और बैठा था भाई। Me and you. Cool. How do you feel? Feeling good. Do you feel rich? Yeah. Riding in business class for just 20 minutes. Yeah भाई कुछ इनकी सीट है बिजनेस क्लास की। Did you ever sit in business class before? Yeah. Really? Where? Online. ओ भाई तो टैमी भी पहली बार बैठ रही है बिजनेस क्लास में। मैं बोला बैठी है पहले, बोली हाँ। मैं बोला बोली ऑनलाइन बैठी हूँ। चलो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्स क्या क्या मिला है अपने को बिजनेस क्लास की सीट में चाइना की बुलेट ट्रेन में। ये तो है चप्पल जो आपको पहननी हो, ठीक है। ये कुछ किताबें मैगजीन वगैरह। अब ये है कप होल्डर, इधर आप अपना ग्लास वगैरह रख सकते हो। और ये कह रहे ये लाइट के कंट्रोल्स है, ठीक है, लाइट आपको कम ज़्यादा करनी हो। और ये मेरे को नहीं समझ में आया ये किस चीज़ का है, पता नहीं, इसे भी छोड़ते हैं, बाद में देख लें क्या पता चलने के बाद काम करता हुए। और इधर एक और लाइट, अरे सीट घूम रही है मेरी, ये देखो सीट ऐसे घूम जाती है, इट रोटेट्स। What am I doing? I think you can maybe recline it and try to convert it into a bed. I can't sleep here. ये देखो भाई इधर से निकल जाती है ट्रे खाने की। इधर कुछ और बटन है सीटों के, इस वाले से पूरा बेड बन जाएगी। कई बटन है यहाँ पे भाई, मैंने तो भाई ये वाला, इससे तो पूरा ही बेड बन जाएगी, इससे आधा बेड, इससे बैठने की। ये देखो बेड बन गया। पर भाई मेरे पैर देखो, look at my legs. They're stuck. भाई ये पैर तो मेरे अगली सीट पे पहुंच गए। ओ भाई छोटी रह गई है। पैर का रखो अगली सीट के ऊपर रख दूं क्या यूं? ये माइक है, आपको गाना गाना हो ना तो जिस तरह गाना गाने का मन करे तो ये मुंह पे लगा के आप गाना गा सकते हो। भाई कोई ट्रेन में घुस रहा था और मेरी हरकतें देख के हंसने लग गए। पर यार सही है, मस्त कंफर्टेबल सीट्स है, पर सफर इतना छोटा है, सो ही नहीं सकते, आराम कर नहीं सकते। 20 मिनट के लिए क्या फायदा उठा लेंगे इसका अपन। ये लाइट है वैसे भाई, और एक कंपार्टमेंट सा बन गया, इधर थोड़ी सी प्राइवेसी भी है। सही है यार, बढ़िया ट्रेन है। और इधर स्क्रीन पे सब कुछ साथ साथ लिखाने लग रहा है कि भाई कितना टेम्परेचर है और कितनी स्पीड हो जाएगी, वो चलेगी तब आएगा शायद। Tammy, how far is your hometown from Beijing? 2 hours. 2 hours by high-speed train? Yeah. How many kilometers is it? I don't know. I only know 2 hours by high speed train. Did you ever take a normal train
like not a high speed train before? No. No. तो जो मेरा दोस्त है ना एरिक जिसके पास मैं रुका हूँ, उसका घर बीजिंग से था भाई 10 घंटे दूर, लेकिन अब चल पड़ी बुलेट ट्रेन तो यहाँ से अपने घर पहुंच जाते हैं 2.5 घंटे में। मतलब 10 घंटे का सफर 2.5-3 घंटे में लोग अब तय कर लेते हैं। चाइना का इतना बड़ा नेटवर्क है भाई, हाई स्पीड रेल का, सबवेज का, हाईवेज का, भाई बहुत डेवलपमेंट हुई है इस देश में। दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है यार, अपन लोग जानते हैं कितनी तेजी से डेवलप करी थी। अब दुनिया की फास्टेस्ट नहीं है क्योंकि चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है बहुत ज्यादा। तो जिस तरह पहले कम डेवलप था ऐसे मतलब सबसे तेज डेवलप कर रहा था, अब ऑलरेडी इतना डेवलप हो गया तो उसी स्पीड से वो डेवलप नहीं कर सकती कोई भी कंट्री, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो चुकी, पर अभी भी बहुत तेज डेवलप कर रहा है यार। बाकी आप लोग सुनते होंगे कि भी चाइनीज माल है लंबा नहीं टिकेगा, चाइनीज माल ऐसा होता है वैसा होता है। गए भाई वो दिन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन बन चुका है और कारण ये है कि बहुत कम पैसों में यहाँ पे चीजों की प्रोडक्शन हो जाती है, तो आपको सस्ती क्वालिटी और सस्ते प्राइस से लेके बढ़िया से बढ़िया प्रीमियम चीज मिल जाएगी। और 2020 के हिसाब से अगर चाइना देश के ट्रेड मार्केट की वॉल्यूम देखी जाए तो वो थी मेरे ख्याल $4 ट्रिलियन। इतनी ज्यादा वॉल्यूम है इनके ट्रेडिंग मार्केट की, सबसे बड़ा यार ट्रेडिंग नेशन है यार दुनिया का। बाकी सारी सीट सोल्ड आउट थी तो सिर्फ यही अवेलेबल थी। 7:44 हो गए, 7:46 पे चल रही थी ये ट्रेन। गेट बंद, अब गेट बंद हो गए और बिजनेस क्लास में हमारे अलावा और किसी ने बुक ही नहीं करी थी, तभी हमें ये सीट मिल गई क्योंकि बाकी तो बुकड है, बस चलने वाली है। बाकी यार चाइना ना 2020 में मेरे ख्याल 2 मिलियन यहाँ पे पेटेंट रजिस्ट्रेशन हुए थे, मतलब 20 लाख नए पेटेंट रजिस्टर हुए थे। इसके अलावा मेरे ख्याल से 1.5 लाख स्टार्टअप्स हुए थे 2020 में, जबकि 2020 तो कोविड का साल था। और 1.5 लाख स्टार्टअप तो हुए ही हुए, उसके अलावा 200 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है यहाँ पे। मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। तो मतलब 200 तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए चाइना में 2020 में, कोविड के साल में, और 20 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस। कमाल है यार, गजब ही तरक्की करी है इस देश ने भी। वाओ, इट जस्ट मूव्ड। What time is it right now? Right now it's 7:45. So it departed 1 minute early. Yeah. भाई 7:46 पे चल रही थी, 7:45 पे ही चल पड़ी। अब मैं इसके आगे बताना ही चाह रहा भाई हमारे देश में रेलों के टाइमिंग के साथ क्या होता है, क्योंकि अपने देश की बेइज्जती होगी तो चुप ही रहते हैं। ये आगे वही चेक करना है। Want to drink something? Under water, green tea, red tea, soda. I don't know. Are you ordering something? Maybe green tea. No, not green tea. Iced tea. Do they have iced tea? No ice. What are you ordering? Do they have fresh juice? Yeah, they have. Yeah, I'll get some juice. Maybe orange juice or mixed juice. 不用了，谢谢。不要了，好的，那两位先休息，有什么其他事儿，然后再及时喊我哈。手机回来这一分析。好。 I thought she's here to check the tickets. No, she's service. She came to get our orders. भाई ऑर्डर लेने आई थी कि भी क्या खाओगे क्या पियोगे, मुझे लगा टिकट देखने आ गई। भाई की वो जो औरत आई थी ना, वो बेसिकली जैसे एयर होस्टेस होती है प्लेन में, वैसी वो ट्रेन में सर्विस के लिए। तो पूछने आई थी कि भी चद्दर चाहिए तुम्हें उड़ने के लिए, पीने के लिए क्या चाहिए। आ गई वापस, जूस ले आई और ये कुछ खाने के भी स्नैक्स। थैंक यू। बेचारे यार तो इंग्लिश नहीं बोलते यार, चिड़ी भी तो क्यों होगी। स्नैक्स, ये देखो भाई, ये है स्नैक्स। Some meat. मीट। Yeah. This is a biscuit. Dates. Dates, okay. Something like tofu. Tofu, okay. That's a lot of stuff. ये है भाई इनकी पैकेजिंग। ऊपर देखो इनका ये हाई स्पीड ट्रेन की फोटो बनी हुई। और मैंने फ्रेश जूस कहा था यार ये, लेकिन ये तो बोतल वाला दे गए। पूरी ट्रेन में सिर्फ हम ही को मिल रही है सर्विस, VIP सर्विस, क्योंकि हमने 5 गुना पैसे दे रखे हैं, मजबूरी में दिए। खैर कौन सा हमें शौक था 20 मिनट के लिए बिजनेस क्लास बढ़ने का। पूरी सेवा कर रहे हैं भाई। अब ये रख गए यहाँ पे टिश्यू पेपर के लिए नैपकिन्स। ये ट्रेन के बाहर से कुछ नज़ारे हैं। बीच में 1-2 जगह रुकेगी कुछ स्टेशन पे, लेकिन 2-2 मिनट रुकेगी सिर्फ।
देखा भाई आपने, ट्रेन की स्पीड है 173 किलोमीटर पर आवर। भयंकर तेज उड़ती हुई जाने लग रही है, पर अंदर बैठे फील ही नहीं हो रहा यार। देखो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। अब देखो ये एक बार ये बिल्डिंग के नज़ारे देखो बाहर, ऐसे ऐसे एक तो खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, बार बार नज़र भी बाहर आ रही है, जैसे मानो यूरोप में आ गया। ये रैपर है इसका, ठीक है, खुली हुई चॉकलेट है ये वेफर सा था, ये मैंने खोल रखा है और देखो नीचे नहीं खिंड रहा है, नीचे नहीं गिर रहा। मतलब 173 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाने लग रहे हैं और ये हिलने नहीं लग रहा। ये देख लो, आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको, ये देख लो, अभी ट्रेन की स्पीड है 173 किलोमीटर पर आवर, पूरी नीचे नहीं गिरने लग रहा। मतलब यार देखो कितना स्टेबल है ना, कितना सब शांत। लास्ट मोमेंट पे ये ट्रेन करा के आ तो गए हम, लेकिन टैमी ने वापसी की टिकट कराई नहीं। उधर तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन वापस भी तो आना है बीजिंग हमें, तो अब ये टिकट देखने लग रही है। आर देयर एनी टिकट्स अवेलेबल? What? कैन यू फाइंड एनी टिकट्स? No. No? Try to find other ways to go back. Maybe I'll sleep on the Great Wall itself. Okay. I can be one of the Chinese emperors with my army. Please are. Did you just see the speed a while ago? It was 203 kilometers per hour. Still not so fast. Normally, if it's high, like long journey, probably. Look at that! Whoa! 207 kilometers per hour. It's still slow. It's slow? It's too fast for me. If it's a long journey, the speed is around 360 kilometers. 360 kilometers per hour? Yeah. If it's a long journey. Yeah. Wow. That's like 1/3 the speed of an airplane. That's too fast. भाई मैं मेरी जिंदगी में कभी इतनी तेज स्पीड पे नहीं बैठा किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, जमीन पे। एयरप्लेन की बात नहीं कर रहा। एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है, खैर वो भी 300-400 की स्पीड पे होता ही है, पकड़ लेता है मेरे ख्याल, पर वो बहुत कुछ थोड़ी सी सेकंडों के लिए होता है। पर यार बताओ 200 से ऊपर चलने लग रही है ये ट्रेन, कितनी तेज है यार, और फील ही नहीं हो रहा। देखो यार मैं कितना रिलैक्स बैठा हूँ, कोई झटके नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा। 200 से ऊपर की स्पीड पे अपन, और ये बोल रही है कि लंबी जर्नी हो तो 360 तक की स्पीड पकड़ लेती है ट्रेन। ओ भाई साहब कमाल कर दिया। What did she say? We can leave? Okay. You'll be ready to ये भाई स्नैक्स इसमें पॉलिथीन में डाल रही है, मैंने तो खाए नहीं, मेरे से एक दो ठीक लगे, थोड़ा बहुत खाया गया, ऐसे ही थे। लेट्स गो, चलो। थैंक यू। ये देख लो भाई, बाहर निकलती बीड़ी चाचली स्टेशन पे। मान गए भाई, चाइनीज की इंजीनियरिंग को मान गए। पहले तो इनकी ग्रेट वॉल के इंजीनियर्स को मान गए, अब इनके रेलवे वालों को मान गए। ये एस्केलेटर है और वो यूं मान लो एलिवेटर और एस्केलेटर के बीच का है। ना पूरा सीधा एलिवेटर की तरह और ना एस्केलेटर की तरह। है थैंक यू। आगे भाई शोर मचा रखा है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल के आगे इधर एक टिकट ऑफिस, ये मेरे ख्याल से टिकट ऑफिस है उसका, ग्रेट वॉल का या बस का शायद, क्योंकि इधर बसेस खड़ी है। So we climb or go with the cable car? I can climb. What do you want to do? Both. She said it's hard to climb so hard. She said it's hard to climb. How long will it take to climb? How many hours? 我们爬上去的多久？2.5个小时。2.5 hours. What do you want to do? It's up to you. This is the ticket of the cable car. And I think there's a bus journey as well, right? We don't have to take another bus now? No. We're already here? Yeah. Okay. मैंने शायद ठीक से नेट पे पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैंने एक चाइनीज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो ठीक से इतना समझ में भी नहीं आया था। तो मेरे को भी लग रहा था ट्रेन लेके पहले इधर मेन स्टेशन पे आओ,
बादलिंग जो स्टेशन है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो अपन बादलिंग प्रोनाउंस करेंगे, पर चाइनीज में बोलते हैं बादालिंग, ऐसे अजीब सा तो अपन आ गए बादालिंग। और इधर से मैंने सोचा था शायद एक और बस लेनी होती है, पर नहीं, इधर से अब सीधा ग्रेट वॉल की चढ़ाई शुरू कर दो। बहुत सारी टूर कंपनीज आई हुई है भाई यहाँ पे, टूर्स लेके देखो, ये झंडे लेके खड़े लोग ग्रुप्स में आए होंगे यहाँ टूर पे। देखो नज़ारा शानदार है यार, मौसम मस्त हो रखा है। अच्छा हुआ कल बारिश हो रही थी, कल नहीं परसों बारिश होने लग रही थी, और कल भी बारिश है, तो आज किस्मत ठीक है अपनी कि भी बारिश नहीं हो रही। लेकिन यार इनकी ट्रेन को मान गए यार, अभी वक्त हुए सुबह के 8:30, 7:46 की ट्रेन थी, 7:45 पे निकल पड़ी, और 8:30 हम इधर स्टेशन पे पहुंच गए। वो मैंने गलत पढ़ लिया था थोड़ा, मेरे को लगा 22 मिनट की ट्रेन है, 22 मिनट वाली दूसरी थी, क्योंकि रात को मैं भी टिकट्स देख रहा था बुक करने के लिए, ये अपने घर से देखने लग रही थी, मेरे इतना समझ में नहीं आया। पर जो टिकट्स मेरे को दिख रही थी ना हाई स्पीड ट्रेन, तो उसकी ड्यूरेशन 22 मिनट की थी, तो इसने कोई दूसरी करी होगी, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना उसने एक बहुत लंबा स्टॉप लिया था, 10 मिनट का स्टॉप लिया था एक स्टेशन पे, कई देर वहाँ रुकी रही थी, तो इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा थी। पर फिर भी देखो यार, मेरे ख्याल 40-41 माइल्स दिखा रहा था, गूगल मैप्स तो यहाँ पे चलता नहीं, तो मैंने एप्पल मैप्स में देखा था उस स्टेशन से ये जगह 40 माइल्स थी, 70 किलोमीटर हो गया। फिर भी मतलब यार 40 मिनट में ले आई, जिसमें 2-3 स्टॉप थे और एक स्टॉप तो 10 मिनट का स्टॉप था। बहुत तेज़ थी यार ट्रेन, और इसे सरप्राइज ही नहीं कर रही है चीज़ की भी ट्रेन 200 की स्पीड से ऊपर चढ़ रही है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनके लिए इतनी आम बात है। हालांकि मैं इतनी दुनिया घूमे बाद चाइना में आके इतना सरप्राइज होने लग रहा था इतनी फास्ट ट्रेन में बैठ के, और ये लोग जो चाइना से कभी बाहर ही नहीं निकले, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ट्रेन 200 की स्पीड पर चल रही है, 225 की स्पीड पर चल रही है, बोल रहे यार ये तो धीरे चल रही है, 360 पे चलती है वैसे कमाल है यार, मतलब हाई स्पीड रेल में चाइना को कोई कंट्री बीट नहीं कर सकती, बहुत खतरनाक है इनके रेल नेटवर्क्स। ये है बाकी टिकट इनकी कुछ ऐसी, ये केबल कार की टिकट है, 2 टिकट ले ली हमने, ये थी 100 युआन की एक टिकट, यानी कि अपने इंडिया की 1100-1200 रुपए की एक टिकट आई है केबल कार की। मैं तो पूरे मूड से आया था कि चढ़ाई करेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, मतलब ऊपर जाए बाद भी चढ़ाई करनी होती है, पर यहाँ से भी ऊपर जाने का सफ़र है 2-2.5 घंटे का। पर जिससे हम टिकट ले रहे थे ना, काउंटर वाली ने, उसने डरा दिया, वो मेरी दोस्त को बोली कि अरे इतनी मुश्किल चढ़ाई है कैसे करोगे। मैं पूछा कितनी देर की है, तो वो बोली 2.5 घंटे की चढ़ाई है। 2.5 की है तो अपने को 1.5 घंटा ही लगता है उसमें, क्योंकि ये लोग मोस्टली बूढ़े लोगों को और बच्चों को कंसीडर करते हैं। तो फिर मेरी दोस्त ही बोली कि केबल कार ही ले लेते हैं, ज़्यादा लंबी चढ़ाई हो जाएगी, अच्छा भी नहीं लगता है। अब मैं बोलूँ कि अगली मेरे को घुमाने लग रही है, मैं बोलूँ धक्के से नहीं पैदल चढ़ेंगे, तो मैं बोला ठीक है भाई केबल कार से चल पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर भी बहुत चढ़ना होएगा ही। बाय द वे, इज दिस 1 वे और 2 वे? 1 वे। ये सिर्फ एक साइड की टिकट है ऊपर जाने की। सुबह का टाइम है, फिर भी देखो यार लाइन लगी हुई है जाने के लिए। केबल कार का स्टेशन है ये, वो ऊपर जाने लग रही, देखो केबल कार्स, तो सारे लोग लाइन में लगे हुए, पीछे जाके अपना नंबर आएगा इट्स इवन लॉन्गर आई फील लाइक वील एंड अप स्पेंडिंग 2.5 hours इन द क्यू इटसेल्फ भाई अभी तक हम लाइन में ही लगने के लिए पीछे जाते जा रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी लाइन है यार। यहाँ पे भाई टोपियाँ, छाते, ये सारी चीज़ें मिलने लग रही है, चश्मे। चाइनीज़ लोग धूप से बहुत बचते हैं, बहुत डरते हैं लोग, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी ऊपर जाने से पहले। आज तो मौसम सही है, इसलिए अपने को इतने छाते नहीं दिख रहे, नहीं सारे लोग छाते खोल के खड़े रहते चाहे बारिश ना भी हो रही हो, कि इनको धूप ना लग जाए बिल्कुल भी। अभी भी देखो सारे मतलब कवर्ड ही है, टोपी टापी और मुंह पे मास्क वगैरह। और एक मैं हूँ जिसे अगर अंधेरे में ढूंढना हो तो जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा हो उधर मिलता हूँ। वैसे भीड़ बहुत थी, लाइन बहुत लंबी थी, पर लाइन जल्दी जल्दी चलने लग रही है। अभी हमें 10 ही मिनट हुई होगी लाइन में, और आधी लाइन हम आ चुके हैं, आधी ज़्यादा ही आ चुके हैं। अभी तो और लाइन है यार, इधर से लाइन घूम के जाएगी उधर और लाइन है ऊपर भी। आधा रास्ता चढ़ जाता हूँ इतनी देर में मैं खुद से। केबल कार्स टू द ग्रेट वॉल। चलो ऊपर भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टिकट लेने लग रहे हैं। ये तो केबल कार की टिकट थी, ऊपर की टिकट अलग से लेनी होती है, ऑनलाइन ही मिलेगी। और अभी बताता हूँ एक बार, अंदर घुसते हैं। क्योंकि मेरा पासपोर्ट था, आईडी नहीं थी, तो मेरे को लाइन से निकाल के अलग भेज दिया। इधर कोई भी नहीं है, बस ये 2 लोग और मैं हूँ। इनके पास भी आईडी थी और पासपोर्ट नहीं है इनका भी, ये पता नहीं हांगकांग वगैरह से होंगे शायद। लाइन में दोबारा पीछे आ गए क्योंकि पासपोर्ट दिखाने गया था उधर।
ये देखो ये सारे आईडी वाले हैं। अब मेरे को इधर से निकाल के उधर भेज दिया था, वो ले गया उधर, फिर उधर पासपोर्ट दिखाया उन्होंने, पर्चा सा दिया। अब ये मेरा पर्चा स्कैन हो जाएगा आईडी की जगह। कितनी भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। संडे भी है कुछ आज, एक बारी में 8 ही जने जाएंगे, गिन के भेज रहे हैं। अगला स्लॉट हमारा है, आगे 8 पूरे हो गए। ओके, अपना नंबर आ गया। चलो 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 चलो, एक घुस गए भाई। हाँ ओ भाई झूले आने लग रही इसमें तो। ये देखो भाई नज़ारे। इस पूरे प्रोसेस में 45 से 50 मिनट लगी लाइन में वेट करते करते। मैं तो परेशान हो गया था, मैं इससे बढ़िया पैदल ही चल पड़ते, आधा रास्ता क्रॉस हो जाता। पर अब इसमें तो रियलाइज हो रहा है ना यार, ये भी मस्त है, मजा आ गया। सारे बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे जैसे मैं एलियन हूँ। लाइनों में भी सारे बच्चे ऐसे घूमने लग रहे थे जैसे पहली बार देखा हुआ बेचारों ने यार। फॉरेनर्स वैसे ही बहुत कमाते हैं चाइना में, सारे चाइनीज टूरिस्ट ही ट्रैवल करते हैं। सोच रहे हैं देखो वो लोग पैदल भी लोग जाने लग रहे हो, देखो वो पैदल चलने लग रहे लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। चलो लेट्स गो। केबल कार से उतर के इस टनल सी में आ गए और इसमें ठंड है अंदर। सर्दी सी लग रही है। टू द ग्रेट वॉल। चलो भाई, अरे वाह यार, शानदार नज़ारे देखो, गजब गजब गजब, एक तरफा भाई, गजब। अरे यार कितनी भीड़ आई हुई है यार, सारी दुनिया, मेरे ख्याल पूरा चाइना यहीं पे आया है। 150 करोड़ लोग देखना, सारी जगह लोग ही लोग दिख रहे हो। देखो कोई खाली जगह दिख ही नहीं रही मेरे को तो इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की।